Hi everyone, what is up people? This is Abhishek, बॉस टीचर ऑफिसर वेदांतु। कैसी चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? सब एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास, होगी नहीं? स्प्रिंट 9 स्टार्ट हो चुकी है, आपको पता ही होगा। पहला एपिसोड भी हो चुका है हमारे फिजिक्स का, मोशन पार्ट 1 था वो, आज मोशन पार्ट 2 है, आपको पता चल रहा होगा, देख रहे होगे अब स्क्रीन पे, है ना। सेकंड पार्ट है मोशन का। भाई साहब जी, मजा आ रहा है जिंदगी में? इसमें भी उतना ही मजा आ रहा है। पता चल गया था पिछले सेशन में, स्प्रिंट में 1000 लाइक्स हो चुके थे, कमेंट्स भी ऑलमोस्ट 300 400 500 आ चुके थे। क्या बात है, सेशन खत्म होते ही अब तो अभी और भी ज्यादा हो गया। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग पीपल एज मच एज यू गाइस ऑलवेज डू। थैंक यू सो मच फॉर दैट, है ना। और बड़ा बनाना है हमें स्प्रिंट सीरीज को। स्प्रिंट 10 जो हमारा स्प्रिंट एक्स जो है, जितना फेमस हुआ है इन द एंटायर यूट्यूब इन द एजुकेशनल कैटेगरी फॉर 10th ग्रेड, उतना ही हमें फेमस बनाना है स्प्रिंट 9 को भी, कि भाई एक बार आप लोग यहाँ पे आ जाओ तो यू विल डेफिनेटली एंजॉय द एंटायर प्रोसेस। जो बच्चे स्प्रिंट में नए हैं, जिनको पता नहीं कि स्प्रिंट होता क्या है, बच्चों स्प्रिंट का मतलब है कि हम दौड़ते हैं पूरे चैप्टर्स में। ये वो टाइम है ना जब हम रिवाइज करते हैं, आपके एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं स्प्रिंट में पूरे चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टॉपिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, सवाल, प्रॉब्लम्स, व्हेन इट कम्स डाउन टू द टॉप टॉपिक्स, उन सब में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाकर हम स्प्रिंट में डालते हैं फ्रॉम द एंटायर चैप्टर फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एसएसटी, इंग्लिश, पूरा 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 यहां पे डाला जाता है। एंड यू गाइस ट्राई टू डू इट as much as possible in the session, or try to learn all these important questions. Now, all of these questions either may have come in your examinations already, or you can definitely expect in this questions in your examinations for sure. Either them or similar type of them, because these are the most important questions. आप पिछले साल हमने स्प्रिंट 9 लिया नहीं था, हम इस साल ले रहे हैं स्प्रिंट 9। नहीं, पिछले साल भी हमने स्प्रिंट 9 लिया था। उन वीडियोस पे जाके आप कमेंट्स में चेकआउट कर लेना, मजा आ जाएगा आपको। देखिए कितने बच्चे बोलते हैं सर ये आया था, ये भी सवाल आया था, ये सवाल भी आता है, ये सवाल भी आया था, है ना। डेफिनेटली चेक करना, ठीक है। चलते हैं अभी हमारे सेशन में। एक बार जोरदार बल्ले बल्ले जाओ चैट पे। आज भी हमें 1000 लाइक्स क्रॉस करना है बिफोर दी सेशन एंड्स, है ना। 1000 लाइक्स क्रॉस करेंगे, 500-600 कमेंट्स क्रॉस करेंगे और मचाएंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये रहा आपके सामने आपका शेड्यूल फॉर फिजिक्स। जिन बच्चों को पता नहीं है कि हमारा शेड्यूल क्रिएटेड है, वो देख लो यहाँ पे। मैंने 14 तारीख को मोशन 1 ले लिया है, आज मैं मोशन 2 पे हूं। एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, मतलब फोर्स लॉज ऑफ मोशन 1 होगा, फिर 2 दिन के बाद सेकंड पार्ट ग्रेविटेशन 1, ग्रेविटेशन 2, वर्क पावर एनर्जी। टोटल 7 सेशन है मेरे, और हर एक सेशन ऑल्टरनेट डेज पे 8 बजे को है। द सेम थिंग गो ऑन फिर हमारे अनुभव जी की केमिस्ट्री के साथ भी यही होगा। तो ये केमिस्ट्री का शेड्यूल है, किसी को पता नहीं है तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, शेड्यूल निकाल सकते हो। कम्युनिटी पेज पे भी अवेलेबल, हमारे टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। इफ इन केस यू वांट, यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड दिस शेड्यूल। यू कैन हैव मैथ्स का भी शेड्यूल यहाँ पे। मैथ्स तो भाई हर दिन होने वाली है बाई गोपाल सर हमारे। कितने सेशन देख रहे हो आप? ओ माय गॉड, 15-20 सेशन है इनके। एंड ये है हमारे महाराज जी, ये तो भाई भगवान है, ये तो भगवान है। क्यों हम सब इतने सेशंस ले रहे? ये भले मानुष जी सिर्फ 3 सेशन ले रहे। देख रहे हो आप? देख रहे हो जिंदगी में ये अत्याचार कहते हैं, अत्याचार। 3 सेशन ले रहे सिर्फ ये बुड़बक। बच गए। और हमारी माता जी ये सेकंड मोस्ट नंबर ऑफ सेशंस ले रही हैं। 1 स्लाइड, हाँ 2 स्लाइड देख रहे हो ना। ये मतलब ये हमारे गोपाल सर से रिलेटेड है। अब आती है हमारी श्रीमती पुण्य माता जी, क्या कहेंगे इनको पता नहीं। ये हमारी श्वेता जी। श्वेता जी को अगर आप देखोगे, जैसे अमृतसर के 3 सेशंस थे, श्वेता जी के लिए डेडिकेटेड 3 स्लाइड्स हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, 3 स्लाइड्स डेडिकेटेड है हमारे श्वेता जी को। अमृतसर इन्हें देखकर हंस रहे थे, और श्वेता मैम खुद अपने आप को देखकर हंस रही थी। मतलब मजा आ गया शेड्यूल देखकर। तो देख लिया ना, मजा आ गया आप लोगों को। चलो शेड्यूल डाउनलोड कर लेना, सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी ऑफ द सेशंस इन अ जनरल सिनेरियो। 14 तारीख से जब से स्टार्ट हुआ स्प्रिंट, हर दिन 5 बजे से लेकर 9 बजे तक सिर्फ स्प्रिंट 9 चलेगा। अब बिफोर आई गो अहेड, मुझे आप में से आप लोग जो हमारे स्प्रिंट 9 फॉलो कर रहे हैं, और जो हमारे हमारे सब्सक्राइबर बेस हैं, जो हमारे बच्चे ऑलरेडी हैं हमारे पास, है ना 9 वालों, तो उनमें से कुछ बच्चे बोलते थे सर आप लाइव क्यों नहीं आ रहे हो स्प्रिंट में? बेटा सबसे पहली बात, स्प्रिंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम नहीं चाहते कि लाइव में जो भी हमारे साथ दिक्कतें हो जाती है, डिफिकल्टी हो जाती है, इंटरनेट इशू, ये इशू, उस वजह से आपका जो स्प्रिंट है वो कैंसिल हो जाए, रीशेड्यूल हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए जैसे नॉर्मल सेशंस में होता है। तो हम वो नहीं चाहते, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों का ऑनलाइन क्लास होता है सुबह के वक्त, तो हम सुबह के वक्त नहीं रख सकते, दोपहर के वक्त बाकी सेशंस भी होते हैं, एंड आप लोगों को रेस्ट भी चाहिए होता है। तो 5 से 9 बजे इज अ सूटेबल टाइम फॉर यू गाइज एज वेल अकॉर्डिंग टू अस।
लेकिन 5 से 9 बजे के आसपास हम जो है फ्री नहीं होते हैं, हमारा जो है रेगुलर सेशन चलता रहता है ऑन वेदांतुस प्लेटफॉर्म, है ना, तो वो नहीं हो पाता है हमसे, इसलिए हमने ये किया कि हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि आप लोगों को आपका कंटेंट वक्त पे मिलता रहे। और दूसरी बात, लाइव आओ ना आओ क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है भाई, मजा तो उतना ही आता है ना, मचाते रहते हैं। फर्क किससे पड़ता है कि भाई सारा का सारा नॉलेज यहां से वहां ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बस बात खत्म, ठीक है, मजा आ रहा है तो मचाते जाओ, ठीक है पीपल। सो आई होप नाउ आई गेव यू गाइस अ क्लैरिटी अबाउट व्हाई नॉट लाइव, बिकॉज अंडरस्टैंडेबल, राइट। मूविंग अहेड राइट नाउ, मोशन चैप्टर को हमने 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया था। व्हाट वर दोस 6 डिफरेंट टॉपिक्स? हियर आर दे: डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, acceleration. Then we divided the next part as distance and velocity time graph questions, then equations of motion and dedicatedly graph based numericals. Correct. इन 6 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें से मोशन पार्ट 1 में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हमने खत्म कर दिया है। आज हम इस पर्टिकुलर सेशन में विल बी कंप्लीटिंग डिस्टेंस एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स के 10 बेहतरीन सवाल, जिसमें से 9 सवाल मैं यहाँ पे स्क्रीन पे करूंगा और जो आखिरी सवाल होगा वो आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। तो इसी होमवर्क के बाद पे लेट मी जस्ट स्टार्ट द मोटिवेशनल कोड एंड आई विल शो यू गाइस द होमवर्क आंसर्स आल्सो फॉर टुडे। भाई क्या आज का मोटिवेशन कोड बहुत मस्त है, ये मैंने इंस्टा पे भी डाला था, अभिषेक सर वेदांतु _ वेदांतु इंस्टा आईडी है, तो इंस्टा पे मैंने डाला था तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था इसका। सो आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू गाइस द सेम थिंग, सक्सेस डजंट जस्ट फाइंड यू, है ना, यू हैव टू गो आउट एंड गेट इट। ऐसे नहीं सक्सेस ढूंढते हुए आएगा, भाई कहाँ हो हर्ष, कहाँ हो तुम, गोपाल कहाँ हो तुम, ऐसे ढूंढते थोड़ी आएगा। आपको जाना है पकड़ना है ना, जस्ट मेक श्योर ऑफ दैट, ठीक है। तो अभी ये माहौल है, दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू डू इट, डोंट लेट दिस टाइम गो, रिमेंबर द टाइम वेट्स फॉर नो वन, करेक्ट, ओके। नाउ of course people, hit the like button if in case you are enjoying the sprint 9 already, 2021 first sprint. Hit the like button, share this video, subscribe to the channel, do not forget to press the bell icon and turn on the notifications so that you get the notifications of all the videos and do not miss it out. अब यहाँ पे तो सबसे पहली बात, ये था हमारा पिछले सेशन का होमवर्क, बहुत ही सिंपल था सेशन। क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते हैं सर आप इसको भी सॉल्व कर दिया करो, लो आपके सामने सॉल्व कर देते हैं। अ बॉडी कवर्स 1 complete revolution around a circular path of circumference 176 meter in 4 minutes. Find the displacement of the body after 6 minutes. ठीक है, तो भाई एक सर्कल काट रहा है आपका बॉडी, जिसका सर्कमफ्रेंस है यानी कि सी है 176 मीटर, और ये कवर कर रहा है टाइम इन 4 मिनट्स, है कि नहीं। 4 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे आप, करना तो करो, वरना इट्स ओके, वी कैन स्टिल फाइंड इट आउट, बट एनीवेज विल डू इट। 4 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट नहीं करते, फिलहाल रहने देते हैं। सी इज इक्वल टू 176 मीटर, करेक्ट। अब ये बोल रहे हैं अगर 4 मिनट में वो एक राउंड कंप्लीट कर देते हैं 176 मीटर सर्कमफ्रेंस वाला, तो 6 मिनट पे इनकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले अगर वो 4 मिनट ले रहे हैं फॉर 1 कंप्लीट राउंड, ठीक है, तो 6 मिनट में कितने राउंड्स हुए? सिंपल है, 4 + 2 होता है 6, यानी कि 2 मिनट और वो दौड़े। अगर 4 मिनट में कंप्लीट राउंड है तो 2 मिनट में आधा राउंड होगा, तो दैट मींस दे विल कंप्लीट 1 राउंड इन 4 मिनट्स एंड इन द नेक्स्ट 2 मिनट्स ही विल बी कंप्लीटिंग हाफ ऑफ द राउंड, मतलब यहां से लेके वो यहां तक जाएंगे, आधा राउंड कंप्लीट होगा। तो अगर उन्होंने यहां से शुरुआत की थी तो यहां पे खत्म हो रही है वो, सो AB becomes the displacement here, the diameter. So that means if I just find out, so we need to find displacement, so if I just find out the radius from the circumference, I double it up to get the displacement, as simple as that, correct. So radius कितना है, फॉर्मूला क्या होता है circumference का, 2 pi r is equal to 176 meters होता है आपका circumference का फॉर्मूला। r निकालना है, so r will be equal to 176 divided by 2 into 22, सही, 22/7, तो 7 ऊपर चल जाएगा, बिल्कुल सही, बहुत ही इजी, निहायत ही इजी है कि नहीं, सही। अब देखो ऐसे, so 2 1s एंड दिस गोज फॉर 2 8s एंड 2 8s 88, और मुझे पता है कि भाई 22 4 टाइम्स जाएगी, 22 4 टाइम्स 88 जाएगी, 7 4s 28 होगा, सो रेडियस इज इक्वल टू 28 मीटर, सही, खत्म। रेडियस 28 मीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डायमीटर है, रेडियस नहीं, तो रेडियस का डबल, 28 का डबल होता है 56, सो 56 मीटर बिकम्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं कि हमारे होमवर्क रॉकर्स कौन थे, यानी कि ये जो जवाब है हमारे कमेंट सेक्शन पे किसने सबसे पहले दिया, ठीक है, देखते हैं।
अरे राघव जी कांग्रेचुलेशंस, राघव जी हमारे सुपरस्टार, 756 मीटर इज द करेक्ट आंसर. Loved it session sir, he says the portion one part. Aniket ji is on the second and he says his favorite question was fifth question and happy Makar Sankranti and Pongal to each and every one of you guys. Good job people. Sudha ji is on the third people. तालियां हो जाए हमारे होमवर्क रॉकर्स के लिए. Well done, well done, well done. फोर्थ पोजीशन में कौन है? फोर्थ पोजीशन में हमारे हैं आर्यन मल्होत्रा जी. क्या बात है भाई, शाबाश. फिफ्थ पे हमारे ओम मिश्रा जी. कंग्रेचुलेशंस ओम मिश्रा जी, वेल डन. मचा ही दिया है भाई आपने, तो मचा ही दिया, क्या करें, है ना. तो टॉप 5 रहे हमारे होमवर्क रॉकर्स में. आज के सेशन के एंड पे भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, जो 10वां सवालों को आप लोगों के लिए होमवर्क होगा. बताना मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कौन जवाब देता है. तो ऐसे ही आप लोग भी स्क्रीन पे आ जाओगे. मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना अपना फोटो डालो, क्योंकि स्क्रीन में इतना बड़ा तो दिखेगा आपका चेहरा कि अच्छा लगेगा, है ना. मेक श्योर, ठीक है. चलो अब आगे भाई हमारे पहले सवाल पे. भाई देखो स्प्रिंट का लोचा बताता हूं. इस साइड के टेबल पे भी ध्यान देना पूरा. क्यों? सवाल यहां पे होगा, सवाल के मार्क्स कितने में आते हैं और एग्जामिनेशन में कितना वक्त लेना है और स्प्रिंट में कितना टाइम लोगे आप, इस पे फोकस करना है. हर एक बच्चा अभी से नोटबुक और पेन निकाल के रखेगा, सामने एक स्टॉप वॉच रख देगा या तो टाइमर रख देगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्प्रिंट टाइम के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेगा. अगर आप इसे एज ए वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली वीडियो को पॉज करना, खुद सॉल्व करना, ऑप्शन भी दूंगा मैं आपको, खुद सॉल्व करना और स्प्रिंट टाइम करने की कोशिश करना. अगर स्प्रिंट टाइम में ना हो पाए तो कम से कम एग्जाम टाइम में करने की कोशिश करना. एग्जाम टाइम क्या होता है? ये टाइम उतना लोगे आप जितना एग्जाम में लेना है. स्प्रिंट टाइम अभी जितना लेना चाहिए आपको, मुझे लगता है कि इसके अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है. जो बच्चे ऐसे प्रीमियर देख रहे हैं स्पैम कर डालो चैट पे जवाब. जो बच्चे ऐसे वीडियो देखेंगे कमेंट कर डालो स्पैम पूरा. ठीक है. ये रहा पहला सवाल. स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स. डू यू रियली नीड ऑप्शंस फॉर दैट? So anyways, I'll give it to you. What does slope of a velocity time graph gives you? The distance, displacement, acceleration, speed. And such a simple question, you don't even have to pause the video. I'm pretty sure you have spammed it on the chat. For everyone who doesn't know, it gives you the acceleration. है ना? How does it give you? Let me solve it to you for a very simple time. Because भाई अगर ये 1 मार्क का सवाल है तो बस acceleration लिख दोगे तो काफी है. लेकिन अगर ये 2 मार्क्स का आ जाए तो क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? तब आप ग्राफ बनाओगे. वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यानी कि y एक्सिस पे वेलोसिटी है और x एक्सिस पे टाइम है. ठीक है. मान लो ये आपका ग्राफ बना हुआ है, इसका मुझे स्लोप निकालना है. मैथमेटिकली भाई स्लोप का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? मैथमेटिकली सबसे सिंपल फॉर्मूला स्लोप का y एक्सिस अपॉन x एक्सिस वही होता है ना, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस. या तो इसको दूसरी तरीके से आप लोग मैथमेटिक्स में लिखते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. यानी कि अगर मुझे यहां से लेके यहां तक, ये फर्स्ट है सेकंड है, इसका y2 ये y1 और इसका हो गया x1 और इसका हो गया x2. करेक्ट. x एक्सिस में 2 कोऑर्डिनेट्स और y एक्सिस में 2 कोऑर्डिनेट्स. अगर इन कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं मुझे क्या मिल जाएगा? उसको डिवाइड कर दूं मुझे स्लोप मिल जाएगी. ये मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, है ना. ये उसका रियल फॉर्मूला है, बट मैं बोलता हूं भाई सिंपल तरीके से y एक्सिस अपॉन x एक्सिस. ठीक है. y एक्सिस अपॉन x एक्सिस. y एक्सिस में क्या है? y एक्सिस में आपका है वेलोसिटी, दिख ही रहा है आपको. x एक्सिस में क्या है? टाइम. वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होती है? एक्सेलरेशन. खत्म. So what does the slope of the graph gives you? It gives you simple as acceleration. Correct? We know this now. So this question calls for 2 marks. Take it, do that. Don't do. Write this down. That's what you need. Don't do. Take it. I know if Harshar was watching this, he would have been doing, bro. Take it. Definitely do that, people. Moving on to the question number 2. What's the time given there? 30 seconds. 30 seconds given to you. Stop the video right now. Turn on the stopwatch. Solve this problem after these options. Area under the velocity time graph represents a physical quantity which has the unit. Something very, very, very specific. It's a very conceptual question here. Area under the velocity time graph, we very clearly know it represents the displacement of that particular object. है ना. Displacement मिलती है हमें. और displacement का SI यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर. है ना. मीटर होता है. मीटर स्क्वायर नहीं होता बेटा, मीटर होता है. बहुत बड़े पीपल, जस्ट कीप दैट इन योर माइंड, है ना. सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है और आपको एरिया अंडर द कर्व क्या देती है? डिस्प्लेसमेंट देती है. ठीक है. वेरी वेरी जनरल क्वेश्चंस आई एम आस्किंग राइट नाउ, एंड ऑल दिस क्वेश्चंस कम इन योर एग्जामिनेशन टू चेक योर बेसिक नॉलेज अबाउट दिस. क्योंकि इसके बाद जो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स करने हैं उसके लिए तो ये बेसिक नॉलेज होना जरूरी है ना. करेक्ट. चलो अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ. 1 मार्क का, 1 मिनट एग्जाम में 30 सेकंड. यहां पे वीडियो को पॉज करो अभी कभी. अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u. ठीक है. द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज इज, व्हाट डू यू थिंक? हियर आर द ऑप्शंस.
u upon g, u square upon 2g h is equal to u square u upon 2g. This question is actually checking your skills in formula. And since we are going to cover distance time graph based questions and equations of motion question also, so equations of motion पे बेस्ड है ये पर्टिकुलर सवाल. ये मैंने आपको हिंट दे दिया बहुत बड़ा. तो अभी वीडियो को पॉज करो, 30 सेकंड के करने की कोशिश करना. मैं करने जा रहा हूं स्टार्ट इन 3, 2, 1. स्पैम कर दिया प्रीमियर वाले बच्चों, चैट पे स्पैम कर दे. नहीं किया करो जल्दी से, यूट्यूब को क्रैश करना है भाई. ये हमारा क्या है, ये हमारा है मोटो, यूट्यूब वन डे विल क्रैश. ठीक है, हमारे स्पैमिंग से. ओके, कैसे करोगे इसको सॉल्व? सिंपल है यार. अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. इमेजिन करो हमें इतना गुस्सा आ गया कि हमने हर्ष सर को ऊपर फेंक दिया ऐसे. ठीक है, हर्ष सर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे. मैक्सिमम हाइट पे हर एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 होता है, बताइए हमें, है ना. हर एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 होती है, फिर वो नीचे गिरता है. करेक्ट. ओके, तो उसकी वेलोसिटी 0 है. ये हाइट निकालना है मुझे. और हर एक ऑब्जेक्ट जो ऊपर जाता है उस ऑब्जेक्ट पे क्या होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, सो इट्स गोना डीएक्सेलरेट. करेक्ट. तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी. सो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की होती है उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. लेकिन वो वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड था ना. ठीक है, जी को जी रखेंगे. चलो, अब हाइट का फॉर्मूला कैसे निकालोगे आप? इक्वेशंस ऑफ मोशन है मेरे पास, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है. कौन सा इस्तेमाल करो? पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस 80. v इज इक्वल टू यू प्लस 80 में क्या डिस्प्लेसमेंट या हाइट है? नहीं है. फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, टाइम है. करेक्ट. सेकंड पे आते हैं, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर. ये सही लगता है. इसमें डिस्प्लेसमेंट भी है, एक्सेलरेशन भी है, लेकिन टाइम नहीं है. देयर इज नो मेंशन ऑफ टाइम हियर, तो आई कैन नॉट यूज सेकंड इक्वेशन आल्सो. नाउ कम्स द थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. g है, बिल्कुल है, और v तो हमें पता है 0 है. u का मेंशन किया गया है, हाइट निकालना है. सी ऐसे निकालते हैं कि कौन से इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाए. ठीक है, तो अभी आपके सामने आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. इसमें से v स्क्वायर हो गया 0, h निकालना है आपको, तो दिस बिकम्स माइनस q स्क्वायर अपॉन 2g. तो अभी जो आपको ये ऑप्शंस दिए गए ना, उस ऑप्शंस में भी एक मिस्टेक है कि वो नेगेटिव साइन मेंशन नहीं है. एक्चुअली में वो नेगेटिव साइन गायब हो जाएगा. कैसे? क्योंकि आपका जो g वो नेगेटिव है, ऊपर जा रहा है ना, तो g नेगेटिव है. तो उस सेंस में मैं इसे u स्क्वायर अपॉन 2g लिख सकता है, 2g लिख सकते हैं, बिकॉज g इज नेगेटिव है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, चलो. लेकिन अगर आप g का वैल्यू नहीं डाल रहे हो तो नेगेटिव नहीं लिख सकते. ठीक है, ग्रेट. सो पीपल, यस, सो वी आर डन विद दिस थर्ड क्वेश्चन आल्सो. u स्क्वायर अपॉन 2g इज द डैम करेक्ट आंसर. हियर्स योर फोर्थ क्वेश्चन. ओहो, 2 मार्क का. तो 1 मार्क के सवाल होते हैं वहीं पे खत्म. ये आपके सिंपल बेसिक क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आ सकते हैं. शॉर्ट है, मेक श्योर दैट यू नोट इट डाउन. अब बात करते हैं थोड़े से और डिफिकल्टी लेवल पे, जहां पे हम लेवल 2 पे पहुंच चुके हैं. 2 मार्क के सवाल करने वाले हैं. 2 से 3 मिनट आप ले सकते हो एग्जामिनेशन में, लेकिन क्योंकि भाई ये स्प्रिंट है, सिर्फ 1 मिनट हो गया, है ना. तो पूरी कोशिश करो इसका जवाब देने की. ये रहा आपके ऑप्शन सामने. अ कार इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर्स पर सेकंड, is brought to rest in 20 seconds by applying brakes. Calculate the distance traveled during this time. It's a very basic equation of motion का क्वेश्चन. बहुत बेसिक है बच्चों, तो इसको बहुत लाइटली लो और इसको सॉल्व करो. 50 मीटर, 100 मीटर, 60 मीटर, 120 मीटर. मुझे लगता नहीं आपको 1 मिनट की जरूरत है. इसमें मैक्स टू मैक्स 15 सेकंड लगने चाहिए, है ना. मैक्स टू मैक्स 15 सेकंड. चाहो तो 20 सेकंड ले लो, 5 सेकंड गिवन लिखने के लिए. ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लिया. मचा रहे हो? 10 सेकंड दे रहा हूं, 10 सेकंड और दे रहा हूं टू स्पैम इट अप ऑन द चैट. स्पैम कर दो चैट पे, स्पैम कर दो कमेंट्स में कि जवाब कौन सा है. ऑप्शन ए, बी, सी और डी. लेट्स गो फॉरवर्ड फॉर 10. स्पैम इट अप. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. people, your time is up right now. I really hope you guys did your best. Let us go forward and solve this question, है ना. चलो, पेन का कलर चेंज करते हैं. ऑरेंज से बोर हो गए हो. Let's write down the given things now. गिवन थिंग्स लिखना अच्छा होता है. क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि चलो कुछ तो कोशिश कर रहे थे तुम, तो वो दिखाओ, अपनी कोशिश दिखाओ. एफर्ट. अ कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10. अच्छा, तो इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकंड, ट्रैवल कर रहा है ऑलरेडी. इज बॉट टू रेस्ट. अच्छा, रेस्ट पे ला दिया तो 0 हो गया वेलोसिटी. फिर फाइनल वेलोसिटी टाइम में 20 सेकंड दिया इसने. ग्रेट. कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम. कितना लल्लू क्वेश्चन, देखो कितना लल्लू क्वेश्चन है ना. टाइम दिया गया है, v दिया गया है, u दिया गया है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालना है, नहीं डिस्टेंस निकालना है. अरे डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है. तो ऑफ कोर्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज आउट ऑफ द पिक्चर क्योंकि इसमें डिस्टेंस है ही नहीं. सेकंड और थर्ड है.
थर्ड में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as का फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है ना। पता है क्या एक्सेलरेशन? हाँ, एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब उसमें मुझे एक्सेलरेशन पता है, u तो मेरे को पता है, t भी पता है, लेकिन उसमें भी मुझे a नहीं पता। तो यानी कि टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट हियर आई एटलीस्ट नीड टू नो एक्सेलरेशन फॉर श्योर, वरना मैं नहीं निकाल सकता। करेक्ट। वंस मेरे को एक्सेलरेशन मिल जाती है, फिर या तो सेकंड इक्वेशन या तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं डेफिनेटली जाकर इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं। सो दैट्स माय फर्स्ट प्रायोरिटी। इसलिए ये सवाल 2 मार्क का दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए 1 मार्क मिलेंगे और एक्सेलरेशन निकालने के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए 1 मार्क मिलेंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? चलो अब चलते हैं आगे और सॉल्व करते हैं इसे जल्दी से। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे यार? जब v u और t है तो एक्सेलरेशन आराम से निकलेगा ना। v इज इक्वल टू u प्लस at, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है। सो v माइनस u अपॉन t आ गया। v आपको पता है 0 है, u आपको पता है 10 है और आपको टाइम 20 है, तो एक्सेलरेशन 20 है, सॉरी, एक्सेलरेशन विल कम आउट टू बी माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव ही आना चाहिए क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ रहा है, डी एक्सेलरेट करके स्टॉप हो रहा है, तो माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट की। अब आपकी मर्जी, थर्ड इक्वेशन सेकंड इक्वेशन जो भी इस्तेमाल करना है। मैं सोच रहा हूं कि थर्ड इक्वेशन कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। करेक्ट। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। करेक्ट। सो s विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। सही। वी स्क्वायर इज 0 माइनस यू कितना दिया हुआ है? u दिया हुआ है 10। करेक्ट। सो 10 इंटू 10, यू स्क्वायर है ना, सो 10 इंटू 10 2, और a कितना मिला आपको? माइनस 0.5, माइनस 0.5। सही। सो कितना हो गया? 2 1 जा 2 5 जा 0.5 1 जा 0.5 20 जा। करेक्ट। 20 जा कितना आ गया भाई? माइनस 100 मीटर, सॉरी माइनस नहीं, माइनस माइनस कर गया तो पॉजिटिव 100 मीटर्स मेरे को जवाब आ रहा है। सही है, ये पार्टी। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे जो सोल्यूशन दिया हुआ है उस सोल्यूशन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व किया गया है। देख रहे हो आप, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिया हुआ है, उसमें भी 100 मीटर्स आ रही है। हमने थर्ड इक्वेशन लिया, उसमें भी 100 मीटर्स आया। तो जैसा मैंने कहा, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो टू सॉल्व इट फॉर डिस्प्लेसमेंट हियर, जब बस एक्सेलरेशन की जरूरत थी। सो यू विल गेट 1 मार्क फॉर दिस एंड यू विल गेट 1 मार्क फॉर दिस। दैट्स हाउ इट बिकम्स 2 मार्क्स। नाउ इफ यू आर रियली लकी देन दिस क्वेश्चन कैन कम फॉर 3 मार्क्स आल्सो। करेक्ट। बहुत ही बेहतरीन सवाल टू जस्ट वार्म अप फॉर इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हाँ बच्चों, इन 4 सवाल से हमने सिर्फ वार्म अप किया। अभी इससे भी बहुत बहुत खतरनाक सवाल अभी 5 आने वाले हैं आगे, तो रुकना है एंड तक। और हमारा जो स्पेशली जो 7वां सवाल होगा ना, एकदम एकदम आहा सवाल होगा। 7वां सवाल मेरा 7वां सवाल आज का फेवरेट सवाल है। तो बी देयर एटलीस्ट फॉर 7th क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा। 8th and 9th भी बहुत खतरनाक है, लेकिन 7th क्वेश्चन इज आहा, जैसे मैंने कहा। ठीक है, बट बिफोर गोइंग देयर लेट मी टेल यू द मोस्ट अमेजिंग न्यूज and whenever it comes out I'm really happy to say it, I'm really proud to say this कि भाई हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल, हैप्पी जो भी आप बनाते हो, है ना। तो पीपल ड्यू on the occasion of Pongal, on the occasion of Makar Sankranti, 50% off, back again, yes, on the crash course or on the entire subscription of Vedantu. On the entire subscription of Vedantu, people, you're gonna get a 50% off up to 2,000 rupees. Now, what does that mean in numbers? Let me tell it to you. How can you get it? Let me tell it to you. And what and all you're gonna get? Let me tell it to you that as well in just 20 minutes, people. If in case you have been enjoying this session of Sprint right now, this is nothing as compared to what happens in the crash courses. We give our best in both the places amazingly well, है ना? तो crash courses especially में क्या होने वाला है? सबसे पहले भाई सिंपल सी बात, ये फोकस है। You wanna join us for gaining 100% knowledge and score 100% of marks? Priority 100% knowledge always. ठीक है, करना है, this is the right moment. In subscription, what happens is that you get unlimited live classes. Unlimited live classes. There is no, नहीं भाई तुम 10 से ज्यादा नहीं ले सकते, नहीं, unlimited live classes along with quizzes which are live. Quizzes होंगी वहां, ठीक है, along with proper leaderboards, and you're competing with students throughout the world. Now, one thing which you might have noticed already in this sprint is that since it is not live, you're not able to play live quiz. But that does not happen in the case of Vedantu Pro subscription. Why? Because the recorded classes are definitely also have live quizzes going on. How? Let me tell it to you. So every live class, imagine when you have unlimited live classes, there are definitely opportunities that you might be missing it out
मिसिंग फ्यू क्लासेस बिकॉज ऑफ अदर वर्क्स विच यू हैव। तो ऑफकोर्स होता है ऐसे। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपके सारे सेशन रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर आप एक बैच में एनरोल्ड हो उस सब्सक्रिप्शन में, देन डेफिनेटली आपका हर एक क्लास रिकॉर्ड होता रहेगा। ठीक है, रिकॉर्ड हो गया तो जब आपको वक्त मिले देख लेना, जितनी बार देखना है देखना, जब जब देखना है देखना। इट्स कंप्लीटली ऑन योर विश, इट्स सब्सक्राइब, यू आर देयर नाउ। ठीक है, एंड एवरी टाइम यू वॉच दिस सेशन यू कैन प्ले द क्विज अगेन एंड अगेन एंड द लीडर बोर्ड विल कीप चेंजिंग। हाउ अमेजिंग। And needless to say, you'll definitely be getting the notes of each and every session as soon as the session ends immediately. Immediately you'll be getting along with the handwritten notes of the teachers. How crazy is that? Handwritten notes of the teachers are actually golden right now because notes की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है फिलहाल, मुझे पता है इस बारे में, है ना? Now comes the concept of in-class doubt solving. This is the one of the most problematic sectors which you have been facing right now, isn't it? In-class doubt solving will be there because there are two teachers which are there in the live classes. One is a master teacher and a class teacher who dedicatedly solve your doubts. Master teachers के साथ आप पढ़ते भी हो और सीखते भी हो और डाउट भी सॉल्व करते हो। क्लास टीचर्स डेडिकेटेडली आपका डाउट सॉल्व करते हैं ताकि 100% जो डाउट सॉल्विंग का विंडो है वो पूरा होते जाए। अगेन क्रेजी। ठीक है, तो आखिरी बात भी बोल देता हूँ, क्वालिटी टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी exemplar, papers from what students send us from their schools, what to say, these are the question, सब जगह से ले लिया जाता है क्वेश्चंस को और वो आपके सामने आते हैं ताकि आप जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहो, आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। इन सिंपल टर्म्स तो करना क्या आपको, जस्ट गो ऑन टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो पीपल। There will be a link in the description below which was written as Vedantu Pro subscription. Let me show it to you very quickly, है ना? मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर कट आइडिया आ जाए कि भाई कहाँ पे ये लिंक मिलेगी और लिंक दिखता कैसे है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी-कभी। चलो मैं आपको एक विंडो यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ एंड आई एम गोना ओपन अ रैंडम, ठीक है, रैंडम विंडो आई एम गोना ओपन फ्रॉम हियर। लेट्स सी क्या क्या सेशन चल रहे हैं हमारे फिलहाल के लिए, या तो कुछ ओपन होगा। तो ये मैंने चलो यूट्यूब ओपन किया, ठीक है, वेदांतु 9th and 10th पे जाता हूं मैं। ये 9th and 10th मेरा चैनल है फिलहाल के लिए। चलो ये आ गया हमारे चैनल पे, ठीक है। इस चैनल पे अभी हम चले वीडियोस पे, कोई भी वीडियो उठा लो। चलो मेरा मोशन 1 का वीडियो था, या तो आप अभी आप लोग वीडियो में हो तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे पास वो वीडियो है नहीं। बट या एनीवेज एवरी डिस्क्रिप्शन विल लुक द सेम। तो द मोमेंट यू गो इनटू द डिस्क्रिप्शन यू विल फाइंड आउट शो मोर, या तो इस जो पिंड कमेंट हमारा, जो कमेंट पिंड हमारा, उसी में आपको दिख रहा होगा वेदांतु प्रो का लिंक। ये हमारे वेदांतु प्रो नाउ का लिंक, ठीक है, या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले तो प्लेलिस्ट देख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट सारी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है सारे सब्जेक्ट के, चेक इट आउट। एंड उसके बाद वेदांतु प्रो नाउ का सब्सक्रिप्शन आ गया, क्लिक करो इस पे, खुल जाएगा। ये जैसे खुल जाता है गो टू द 9th ग्रेड, जो 9th ग्रेड में आप हो, चूज योर बोर्ड सीबीएसई एंड देन यू आर हियर। अमेजिंगली ऑसम, सुपरबली कूल, सुपरबली ग्रेट। पहुंच गया आप? जो भी चीजें मैंने बोली यहां पे दी होगी। एक और हैप्पी न्यूज, सीबीएसई 9th ग्रेड के क्रैश कोर्सेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 4th of January। तो जैसे आप एनरोल करते हो यू विल बी ऑटोमेटिकली एडेड टू दैट पर्टिकुलर बैच फॉर क्रैश कोर्सेस। और क्रैश कोर्सेस में वो सारी चीजें अवेलेबल है जो मैंने आपको बस अभी बताई। क्रेजी अगेन, करेक्ट, क्रेजी अगेन। और एक और स्पेशल चीज मैंने आपको बताया अभी, 2000+ ऑफ, 50% ऑफ। तो प्राइस देखो, एक महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो 2700 का है, ठीक है। लेकिन जैसे आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करोगे, नॉर्मली जब कूपन कोड अप्लाई करते हो ना, जो है मेरा AK प्रो, जो मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हो आप, मैंने आपको बताया भी था कि यूजुअली 2160 रुपीज होता है इसका डिस्काउंट होने के बाद। लेकिन क्योंकि चल रही है भाई पोंगल की ये सेलिब्रेशन, मैं आपको एक महीने पहले बताया था पोंगल में आएगा, रिन्यू कर लेना। तो जो बच्चे रिन्यू करना चाहते हैं फिलहाल 1 month सब्सक्रिप्शन जल्दी कर लो अभी से, ठीक है। क्लिक ऑन अप्लाई, यू विल सी द मैजिक, यू सी दैट 50% स्ट्रेट ऑफ। 2700 का हो गया 1350, 50% स्ट्रेट ऑफ 1 month सब्सक्रिप्शन पीपल, हाउ अमेजिंग। 1 month सब्सक्रिप्शन में अगर आपको और बैचेस ज्वाइन करने तो यू कैन ज्वाइन मल्टीपल बैचेस टुगेदर, हाउ क्रेजी इज दैट, है ना। सो 1350, और मैं आपको बताता हूं एक महीने में अगर रैंडमली एज एन एवरेज स्टूडेंट्स टेक 250 क्लासेस, सो 1350 डिवाइड बाय 250 comes out to be somewhere about ₹5. That's the cost of per class. How crazy is that, है ना, अमेजिंग। तो इसी बात को कंटिन्यू करते हुए हमने एक और प्लान निकाला है। कुछ बच्चों को एक महीने का नहीं, कुछ बच्चों को चाहिए सर मुझे मार्च तक चाहिए, क्योंकि स्कूल वालों ने बताया नहीं है कि करना क्या आगे, क्या एग्जाम्स होने वाले नहीं होने वाले पता नहीं। सो आई नीड टू प्रिपेयर टिल देन, एंड फॉर एग्जैक्टली दैट पीपल वी हैव टिल March 2021 plan right now exclusively for all of you guys. It just started today.
So what you need to go is click on this proceed to pay. This is for 9,000 rupees, but of course since you're going forward for the coupon code AK Pro, let's see what happens. And that's it. 50% off up to 2,000 rupees straight forward applied 7,000. अगर नहीं करोगे अप्लाई अगर नहीं करोगे अप्लाई AK Pro, अगर पोंगल के दौरान नहीं करोगे तो शायद वो इतना कम नहीं होगा. It might go down to somewhere about maybe 7,500 or 7,600, but इतना कम नहीं होगा. So definitely go forward if in case you want to go forward for this. But if you think अगर स्कूल वालों ने बोला है नहीं सर जी फरवरी में एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो जनवरी वाला एक महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो, इट्स एब्सोल्युटली इनफ. यदि आपको लगता है कि 3 महीने का चाहिए तो डेफिनेटली गो फॉरवर्ड फॉर 3 मंथ्स. ठीक है, इट वुड बी रियली हेल्पफुल एज मच एज यू गाइस कैन. ठीक है, ग्रेट पीपल. सो वी आर बैक हियर इनटू दी सेशंस. कहां गया? हाँ यहाँ पे. ठीक है, चलो. तो कूपन कोड सेम रहेगा AK Pro. चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और इन द पिन कमेंट. अब आती है हमारी 5th क्वेश्चन की. यहां से क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग होंगे. बोला था मैंने आपको ना 5th क्वेश्चन से इंटरेस्टिंग होंगे और क्वेश्चन. और 7वां जो सवाल होगा वो होगा सब लोग बोलो जोर से. पहला सवाल, पांचवा सवाल, सॉरी. स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए कार. कर लिया स्टडी. ओके, अलॉन्ग साइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है. फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम B to C. अब B to C सोच के सीधा जाके सॉल्व करने मत लग जाना, क्योंकि यहां पे स्केल दिया गया है आपको. स्केल हर कोई मिस करता है. A lot of us miss down the scale. स्केल का मतलब क्या होता है? स्केल नहीं जानना. भाई मेरे पास स्केल है ऑलरेडी, मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में पड़ा हुआ है ना. नहीं, गलती करोगे बहुत बड़ी. क्योंकि भाई अब B से C का एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करोगे? एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. फाइनल वेलोसिटी यहां पे दिया गया है भाई 0, इनिशियल वेलोसिटी है 3. कर लो सॉल्व. लेकिन भाई ये 3 जो 3 है वो 3 थोड़ी ना है. यहां पे दिया हुआ है कि y एक्सिस में हर 1 सेंटीमीटर 20 मीटर पर सेकंड से रिलेट करता है. तो यानी कि 1 का मतलब होता है 20, 2 का मतलब होता है 40, 3 का मतलब होता है 60 मीटर पर सेकंड, 4 का मतलब होता है 80 मीटर्स पर सेकंड. एवरी सेंटीमीटर इंडिकेट्स 20 मीटर्स पर सेकंड. सो 20, 40, 60, 80. यू हैव टू बी रियली क्लियर ऑफ दैट. X axis 20 seconds 1 centimeter, and that's how it is. 20, 40, 60, 80. So that's not a problem there. But Y axis is very important here. So do not get just run and see. Just check out if there is any scale given to you in the question or not. Now since you have seen it, let's go and solve it. Here is your options, people, and that's your graph right now on your screen. Let's go forward and solve it very, very quickly. This is a 2-mark question, can come easily for 3 marks also. You can take 2 to 3 minutes in examination, but here it is sprint, bro. Go forward and solve it in 1 minute. Starting, I'm going to solve the question in 3, 2, 1, solving now. Yeah. Find acceleration from B to C. B to C का acceleration निकालना ना. चुरा लिया है तुमने जो दिल को. ठीक है. B to C का acceleration मतलब B to C का slope, या तो acceleration is equal to V minus U upon T. V कितना है यहाँ पे? This is final velocity, which is 0. ये 0 है ना भाई? 0 है, correct. Initial velocity 3 मतलब 20 into 3 60. टाइम कितना है यहाँ पे? B to C में टाइम यहां से लेके यहां तक 20. तो इजीली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड जा रहा है ना, वेलोसिटी कम हो रही है. तो गॉट इट. नेक्स्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम A to B. डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम A to B. और मुझे पता है कि भाई डिस्टेंस कैसे मिलता है? एरिया अंडर द कर्व. और ये क्या एरिया भाई? ये तो रेक्टेंगल हो गया. तो रेक्टेंगल AB समथिंग एरिया और डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. क्यों? क्योंकि भाई ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ करके निकालते हैं. लेंथ कितना है? 20 से 60 40. ब्रेथ कितना है? ब्रेथ आपका है ये, तो वो 3 दोबारा, तो 3 इंटू 20 कितना हो गया? 60. कितना हो गया ये? 6 4 24 0 0 आ गया meters. 2400 meters becomes the correct answer. People give reasons for your answer. What is there to give reason as such? The reason behind that is very, very simple, people. कि the area under the curve gives the distance of this particular graph. As simple as that. ठीक है? Here we are. Do we have the options correct? Oh, I think so. Yes. -3 meter per second square and 2400 meters becomes the damn correct answer. मजा आया? 5 सवाल बहुत मस्त था. वैसे ही और चीजें मस्त होती जाएंगी. पूरे टिके रहना. नोटबुक्स और पेन को ओपन करके रखो अभी कभी. प्लीज बंद मत करना. एंड क्विकली सॉल्व एज फास्ट एज पॉसिबल. ठीक है? ये रहा आपके सामने आपका 6th क्वेश्चन.
This is also, by the way, very good question. It's a very simple one. It's a simple one. It's a very simple one. Again, 3 mark question can go up to 3 to 5 minutes in examination. लेकिन यहाँ पे आप 2 मिनट के अंदर से सॉल्व करोगे. आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी के अभी. Here are your options. A motorcycle moving with a speed of 5 meters per second obtains an acceleration of 0.2 meters per second square. Calculate the speed of the motorcycle after 10 seconds and the distance traveled by it in this time. बहुत ही लड्डू सवाल है. ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो इन 5 4 3 2 1. पॉज द वीडियो, सॉल्व वेरी वेरी क्विकली. आई एम प्रीटी श्योर जो बच्चे इसे ऐसा प्रीमियर देख रहे हैं मचा रहे होंगे चैट पे, एकदम तबाही मचा दी होगी चैट पे, है कि नहीं? बहुत बढ़िया. चलो ठीक है, वीडियो में जो बच्चों देख रहे हैं मुझे कमेंट्स में जरूर जवाब देना एज ऑलवेज. एंड इफ इन केस पीपल यू हैवंट हिट द लाइक बटन येट और मजा आ भी रहा है आपको, तो भाई तो बहुत गलत हो गया, है ना? एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल इफ इन केस यू सब्सक्राइब, if you haven't subscribed yet, and also press the bell icon so that you guys get notified about each and every sessions like this. और जैसे मैंने कहा है 5 बजे से लेकर 9 बजे तक हर दिन अभी टिल February 3rd सिर्फ स्प्रिंट 9 चल रहा है. डेफिनेटली गो फॉरवर्ड. ठीक है, चलो अभी हम आके वापस अब देखते हैं क्या होता है. ठीक है, चलो. A motorcycle moving with a speed of 5 meters per second. Initial velocity is given to me as 5 meters per second. मिला हुआ है भाई. Next. Obtains an acceleration. अच्छा, acceleration है इसका 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Obtains तो पॉजिटिव. ठीक है. Calculate the speed of the motorcycle after 10 seconds. अच्छा, टाइम दिया गया 10 सेकेंड. क्या निकालना है? स्पीड, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है. कुछ और दिया हुआ है. And the distance traveled by it in this time. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी निकालनी है. कितना अल्लू क्वेश्चन है तो. फाइनल वेलोसिटी निकालना है. ये तो हमारा दूसरा सवाल भी ऐसे ही था. V is equal to U plus 80, है ना? तो U कितना दिया हुआ है? 5 प्लस एक्सेलरेशन 0.2 टाइम 10. अरे लड्डू, 5 प्लस 2 कितना हो गया? 7. सही लिख रहा हूँ मैं? हाँ, 5 प्लस 2 7 ही होता है. ठीक है, 7 मीटर पर सेकंड हो गया मेरा. फाइनल वेलोसिटी खत्म. अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. डिस्प्लेसमेंट अगेन नाउ यू हैव द ऑप्शन. यू कैन ईदर गो फॉर सेकंड इक्वेशन और यू कैन गो फॉर थर्ड इक्वेशन. आई मी बीइंग मी, आई विल गो फॉर थर्ड इक्वेशन, है ना? तो S is equal to V square minus U square divided by 2A. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. V square is just found out 49 minus U square is 25. 2 into A what we just got it 0.2. अच्छा ठीक है, कितना आ जाएगा? 49 minus 25 will be 24, correct? 24 divided by 2 into 0.2. 2 ones are 2 12s are 0.2 मतलब 0.2 ones are 2 6s are तो 60 हो जाएगा. 60 meters becomes the displacement. लल्लू यार, बहुत लल्लू सवाल हो गया था. तो सेकंड क्वेश्चन में हमने यही किया था, है ना? ओके ग्रेट. कितना आ गया? 7 and 60. खत्म. नहीं करना है इसमें ज्यादा वक्त नहीं जाया करना, बिल्कुल नहीं. ये आ गए हमारे 7 सवाल. हाँ, ये बोला था मैंने आपको कि भाई ये तो एकदम आहा है, बिल्कुल आहा सवाल है ये. तो पूरी शिद्दत से कोशिश करो. 3 मार्क्स का बहुत ही घुमाने वाला सवाल है बिल्कुल ये. सो यू हैव in examination 3 to 5 minutes to do this because it will be a 3 mark question. So take your time as much as you want until 5 minutes in examination. But here, since it's sprint, let's train ourselves to do it in 2 minutes itself. Okay? The question is, an object starting from rest travels 20 meters in first 2 seconds and 160 meters in next 4 seconds. What will be the velocity after 7 seconds from the start? This question is actually pretty easy because they are straightforward formula-based questions. But then you need to know what is the first step, second step, and it's going to take a long time to calculate also. So we need to be really quick in calculations here. ठीक है? तो आपके सामने रख दिया मैंने ऑप्शंस. चलो प्रीमियर वाले बच्चों, वीडियो वाले बच्चों बताओ क्या जवाब है. 20, 70, 45, 68. Your time starts in 5, 4, 3, 2, 1. उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके जवाब दे दिया होगा, खुद सोच लिया होगा. प्रीमियर वाले बच्चे तुक्का मारते हुए चैट पे जवाब दे रहे होंगे. ABCD सर, ABCD सर, ABCD पूरा कर रहे होगे आप लोग, है ना? कर रहे हो कि नहीं? कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, चलो अब हम चलते हैं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी वेरी क्विकली. बहुत ही सिंपल सवाल है इसका. देखो, एन ऑब्जेक्ट, इसका पहले डायग्राम बनाते हैं, चीजें सिंपल हो जाएंगी. ठीक है? एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. लेट्स से द ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A. It is starting from rest. तो initial velocity of this object is 0. हो गया? ठीक है? अब चलो ये ऑब्जेक्ट कौन है? हर्ष सर है. अब हर्ष सर ने डिस्टेंस कवर करी 20 मीटर. कितनी डिस्टेंस कवर करी? डिस्टेंस कवर करी 20 मीटर हर्ष सर ने. ओके, इन 2 सेकेंड्स. बाप रे, 2 सेकेंड में 20 मीटर. हर्ष सर उसेन बोल्ट. ओके, अब हर्ष सर B से C गए.
कितना डिस्टेंस कवर किया? 160 मीटर। बाप रे, इसके अंदर तो हर्षप्रियम सर ने 2 डब्बा बिस्तर खत्म कर दिया होगा, पक्का यकीन है मेरे को। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। ओके ग्रेट। अब व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड्स? अच्छा, आफ्टर 7 सेकंड्स, 7 सेकंड के बाद कितनी होगी इनकी वेलोसिटी? ठीक है, इनकी वेलोसिटी ना, हाँ वेलोसिटी पूछ रहे हैं, यहां पे वेलोसिटी पूछ रहे हैं, वी पूछा जा रहा है यहाँ पे। वी डिस्प्लेसमेंट वहां पे नहीं दिया गया आपको, C2D आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दी गई है। अब वहां से हम पीछे की तरफ आते हैं, वहां से हम पीछे की तरफ आते हैं। ठीक है, देखो कैसे आएंगे। V दिया गया, V निकालना है, सो वी नीड टू फाइंड V। मुझे टाइम दी गई है, क्या दी गई है? टाइम दी गई है 7 सेकेंड्स। ठीक है, अब V निकालने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं। Either I can go for first equation or second equation, third equation, sorry. First equation is V is equal to U plus AT. इनिशियल वेलोसिटी निकालो, किसकी? यहां पे नहीं। अभी बहुत सारे बच्चे इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेते हैं, नहीं बेटा, C2D में पिक्चर अलग है ना। यहां से पूरा सेम कंडीशन थोड़ी है ना, एक एक्सेलरेशन है ना एक डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं है। अलग अलग तरीकों से चला है बंदा, हर सर अलग अलग तरीके से चलते सी पे पहुंचे। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं ले सकते हो आप, सीधे यहाँ पे U 0 ले ले सर, हो गया जवाब? नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इस सेक्शन में C का है, तो C पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है, C पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो UC कर लेता हूं, ये निकालना है। अभी वो थर्ड इक्वेशन इस्तेमाल करूं, फर्स्ट इक्वेशन इस्तेमाल करूं, C U निकालना जरूर है, ठीक है, वरना V नहीं निकल सकता। सेम एक और चीज मिसिंग है, वो है एक्सेलरेशन। करेक्ट, एक्सेलरेशन मिसिंग है, एक्सेलरेशन बिटवीन C to D मिसिंग है। फर्स्ट इक्वेशन से अगर मुझे निकालना है V इक्वल टू U प्लस AT में T है, U और A चाहिए। थर्ड इक्वेशन से अगर मुझे निकालना है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS, U निकालना है, A निकालना है, साथ में मुझे वहां पे S भी निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि मैं डिस्प्लेसमेंट या तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं चूज करता हूं। आई विल गो विद द फर्स्ट इक्वेशन, U और A निकाल दो, बाकी तो हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट। तो मुझे यहां पे UC और इस पूरे सेक्शन का एक्सेलरेशन चाहिए। देखते भी कैसे पहुंचते वहां पे। ठीक है, ये आइडिया, पिक्चर क्लियर हो गया। चलो, जिन बच्चों को पता नहीं है, मैं उनके लिए पिक्चर बहुत ही धीमे तरीके से क्लियर करते हुए जा रहा हूं। अब देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। चलो यार, देखते हैं कि हमारे पास है क्या। भाई इस पूरे सेक्शन में मेरे पास U है। चलो लेट्स टेक AB सेक्शन में मेरे पास U दिया हुआ है 0, टाइम दिया गया है 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट दी गई है 20 मीटर्स। क्या मैं इन सब का इस्तेमाल करके V निकाल सकता हूं फॉर AB के लिए भी निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। निकालो सर, जाओ, चलो निकालो। V कैसे निकालोगे? अरे UTS है, V निकालने के मुझे अगेन दोबारा A चाहिए, तो मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालता हूं। चलो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन AB। ठीक है, कैसे निकालेंगे? अगेन U, T और S है, तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। करेक्ट, सेकंड इक्वेशन मोशन क्या है? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। करेक्ट, यही है हमारा। चलो निकालते हैं। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। A निकालना है मुझे, तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? S कितना मेरे पास? S है मेरे पास 20, UT U 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये हो गया भी हाफ AT स्क्वायर। तो A विल बी इक्वल टू 20 इंटू 2 इज 40 डिवाइड बाई T इज 2, T का स्क्वायर हो जाएगा 4, सो यू गेट द आंसर एज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी होगी एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन आपकी इस रीजन में होगी 10 मीटर पर सेकेंड। चलो, अब क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन मिल चुकी है, अब मैं इजीली V निकाल सकता हूं। B पॉइंट के लिए मैं आराम से V निकाल सकता हूं। कितना कैसे निकलेगा? अगेन, सो V विल बी इक्वल टू U प्लस AT। U 0 है, ठीक है, A कितना है? 10 मिला, T कितना है? T है 2, कितना हो गया? 20 मीटर्स पर सेकेंड आपका वेलोसिटी हो गया यहां पे मिला। So what is this velocity? This is the final velocity at B. This is the final velocity at B for AB. For AB. Final velocity at B for AB section. अब मैं BC पे जा रहा हूं. Now I'm going for BC section. For section BC, VB will be the initial velocity ना? Section AB को भूल जाओ. मान लो कि ये है ही नहीं यहां पे. Section BC है. सेक्शन BC के लिए फाइनल इनिशियल वेलोसिटी कौन सी दिख रही है आपको? 20। करेक्ट, ऐसे मान के आगे बढ़ो, तो फिर ये सेम कंडीशन होगा दोबारा। देखते हो कैसे? ठीक है, देखो अभी BC की बात कर रहे हैं। BC में U कितना है भाई? 20।
निकाल दिया हमने। टी कितना है भाई 4, डिस्प्लेसमेंट 160, कितना अमेजिंग 160 मीटर। अब सेम प्रोसेस ऐसे जो हमने यहाँ पे ए बी के लिए अपनाया वो सेम प्रोसेस वहां पे यहाँ पे भी। पहले क्या निकालोगे एक्सेलरेशन निकालोगे। तो लेट्स फाइंड इट आउट। तो अगेन यू नो एस विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे इतना दिक्कत है कि भाई यहाँ पे u 0 नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो एस इज हाउ मच 160, u इज 20 इंटू 4 इज 80 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर 16, 2 1 जा 2 8 जा। इतना तो क्लियर हो गया। चलो अब 80 को यहाँ पे लाओ तो बच गया 80 और ये हो जाएगा डिवाइड बाई 8। सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओहो सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टिंग। यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 10 है, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 10 है, यानी कि ए से लेके सी तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहे हैं बंदे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके ग्रेट। तो एक्सेलरेशन मुझे आगे यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेम चीज को पकड़ के हम क्या करेंगे सॉल्व, हम निकालेंगे हमारे, कहाँ गया भाई साहब आ जाओ, हाँ कहाँ क्या निकाल गया अभी हम सेम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू u प्लस 80। u आपको दिया गया है 20, a निकला आपका 10, टाइम है आपका 4, करेक्ट। कितना हो गया 20 प्लस 40 60 मीटर्स पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आ गई यहाँ पे 60 मीटर्स पर सेकेंड। क्या आ गई फाइनल वेलोसिटी कहाँ पे सी पे, सही। चलो अब ए बी सी सेक्शन ए बी सी को भूल जाओ, सी डी को देखो। सी डी के लिए इनिशियल वेलोसिटी कौन सी हो गई 60 हो गई, 60 है यूसी है ना। चलो इनिशियल वेलोसिटी मिल गया आपको 60। एक्सेलरेशन मिली नहीं मिली यार, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। सेम तरीका अपनाओ और एक्सेलरेशन निकालो। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड्स फ्रॉम द स्टार्ट। यहां पे टाइम दिया गया है तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो आप, v इक्वल टू u प्लस 80 करके एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। वैसे क्यों निकालना एक्सेलरेशन, सोचो देखो, क्योंकि a से लेके c तक समझ में आ गया कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यहां पे भी 10 आया वहां पे भी 10 आया, तो कांट वी अज्यूम दैट द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहां पे भी मुझे एक्सेलरेशन 10 ही आएगा, यानी कि आपका एक्सेलरेशन आपको मिल गया। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट assumption which you need to make. Once you have done that, then you can go forward for finding out b. Again with the same method, v is equal to u plus 80. u मिल गया आपको 60 प्लस एक्सेलरेशन इज 10 into 7, तो कितना आ गया जवाब 60 प्लस 70। आपका जवाब हो जाता है आपको 130 मीटर से। अच्छा गड़बड़ तो नहीं करती मैं, u 60 आया, एक्सेलरेशन 10 है, टाइम 7 सेकंड है। What will be the velocity after 7 seconds? अरे 1 second people. What will be the velocity after 7 seconds from the start? यानी कि यहाँ पे 4 और 2 6 सेकंड हो गए, ये 1 सेकंड और बचा है। From the start 7 seconds ना, सॉरी यहाँ मेरे माइंड मिस्टेक, तो ये 1 हो गया। This is 10, so this is 70 meters per second. करेक्ट। कितना जवाब है भाई 70 आया, बिल्कुल 70 आया। करेक्ट पीपल। तो मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन को 5 मार्क्स कराना चाहिए, 5 मार्क्स के लिए भी आ जाएगा ना। I will not regret it because that's how amazing this question is, that's how big this question is, that's how much time it takes to solve this, है ना। तो but there is no shortcut to do this because all these questions are straightforward questions, है कि नहीं। बस तो with that brilliant question of 7th, let's now move on to another brilliant question of 8th. As we know people, we are just doing 9 questions today and the 10th question is again going to be a homework for you to become the homework rocker. Stay till the end of this session. Now let's talk about the 8th question in a very very quick manner. 8th और 9th वाला भी बहुत easy है, बहुत simple है। 8 और 9 वाला 7 से बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। A ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds. Find velocity with which it was thrown up. So easy. The maximum height it reaches again is its position after 4 seconds. That's a difficult one which we'll do. There's a 5-mark question for all of you guys in examination. It will take 5 to 8 minutes, but now it should take not more than 3 minutes. Here are your options people. Option A, option B, option C, option D. Quickly go forward. Pause this video and if in case you want to do it right now, pause this video and go ahead and do it. Premier वाले बच्चों स्पैम करो, तुक्का मारो एकदम, ठीक है। और आई एम गोना स्टार्ट सॉल्विंग इन दिस इन 5 4 3 2 1 लेट्स गो फॉरवर्ड। दिस इज एंजॉयबल मैन। अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली, बॉल छोड़ो भाई, हर्ष सर को फेंकना है, बॉल छोड़ो, हर्ष सर को हमने उठा के फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है। इट रिटर्न्स बैक, वो ऊपर जाते हैं और नीचे भी आ जाते हैं। टोटल टाइम लेते हैं वो 6 सेकेंड्स, टोटल टाइम है 6 सेकेंड्स, टोटल टाइम टी। तो ऊपर जाने के कितना वक्त, नीचे आने के कितना वक्त, इक्वल अमाउंट। तो ऊपर जाने के लिए वो लेते हैं 3 सेकंड्स, T1 मान लेते हैं, और नीचे आने के लिए लेते हैं वो 3 सेकंड्स, T2 मान लेते हैं। 3 सेकंड ऊपर 3 सेकंड में नीचे, सुपरमैन है वो भाई, ठीक है। जब ऊपर, अब
फाइंड वेलोसिटी विद व्हिच इट वाज थ्रोन अप। इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है आपको, यू निकालनी है। लड्डू ही है, क्यों? क्योंकि भाई एट द मैक्सिमम हाइट पता है आपको फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, you know that at the maximum height final velocity will be 0. First question, correct? And when an object is going upward, you know that the object will have an deceleration. तो हर शर पे deceleration होगी g is equal to minus 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही? तो सारी चीजें हैं, निकालो u यार। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन b is equal to u plus 80, b is 0, correct? So u will be equal to minus 80. तो minus a is minus 9.8, time is 3. तो what is the answer? 9.8 into 3 कितना होता है? 8 3 is 24, 2 carry, 9 is 27, so 29.4, 29.4 meters per second. नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया तो पॉजिटिव आ गया। यू मिल गया आपको 29.4 मीटर पर सेकंड। डन, पहला पार्ट खत्म। बी पार्ट, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। अगेन लड्डू क्वेश्चन, व्हेन यू हैव u, when you have v, you can definitely go forward for the third equation motion and solve it. You can of course go for the फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑल्सो, s is equal to ut plus half 80 स्क्वायर, वो भी आप डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है? देयर इज नो इशू विद दैट एट ऑल। बट लेट्स गो फॉरवर्ड फॉर द थर्ड इक्वेशन। पता नहीं मुझे थर्ड इक्वेशन बहुत मजा आता है करने में, करेक्ट? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सो s will be equal to v square minus u square divided by 2a. The one reason why I feel to go for third equation is because whenever this question comes, v directly becomes 0. अच्छा है ना? Now minus u is 29.4, so 29.4 into 29.4 आ गया, स्क्वायर है ना, ठीक है? 2 into minus 9.8. We know 9.8 into 3 is 29.4. So 9.8 divided by 3 हो गया, करेक्ट? और 2 ये भी कट गया तो 2 हो जाएगा हमारा, 2 1 जा, 2 4 जा, 7 जा। तो 14.7 into 3 should be 7 3 is 21, 2 carry, 4 3 is 12, 2 14, correct? And then 3 1 is 3 4. Okay, 44.1 meter should be the correct answer here, correct? और डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो बिकम्स पॉजिटिव, सो आपको डिस्प्लेसमेंट भी आ गया 44.1 मीटर वेरी वेरी इजीली। सही है मेरा? 7 3 is 21, 2 कैरी, 4 3 is 12, 12 2 14, 4 1 कैरी, 3 1 is 3 1, 44.1, करेक्ट? ग्रेट, तो बी भी आपका हो चुका है। अब सी पे चलते हैं। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। ए और बी तो बहुत ईजी है, सी इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अब देखते हैं कि भाई हर्षद के साथ और क्या क्या होने वाला है। इट्स पोजिशन आफ्टर 4 सेकेंड्स। अरे भाई 3 सेकंड बताया, 6 सेकंड बताया, चौथे सेकंड पे क्या पोजिशन है? उलाला, गड़बड़। बहुत इजी है, बहुत इजी है, पता ही होगा आपको, बहुत अच्छे पता, समझ में आ भी गया होगा, है ना? क्या ये सर? हर्ष कर दिया आपने। 3 सेकंड में नीचे से ऊपर पहुंचे, कहां पे? यहां पे पहुंचे। 3 सेकंड हो गया ना, 3 सेकंड निकल गया। चौथे सेकंड में कहां पे? चौथे सेकंड में वो रिटर्न आने की तैयारी में चौथे सेकंड में हर्षद नीचे गिरने की तैयारी में। 1 सेकंड में यहां तक पहुंचे होंगे। तो अगर मैं सिर्फ इस पूरे पार्ट को भूल जाऊं और सिर्फ मैं इस पार्ट को देखूं, तो इस पार्ट के लिए हर्ष सर की वेलोसिटी कितनी है? इस पार्ट के लिए, ओनली इस पार्ट के लिए हर्ष सर की वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसको तो मैंने भूल गया, तो उसको पे स्टार्ट करें तो इनिशियल वेलोसिटी हर्ष सर 0। हर्ष सर पे एक्सेलरेशन कितनी है? कितनी है एक्सेलरेशन? नीचे आ रहे हैं सर जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी वुड बी पॉजिटिव 9.8, ये भी पता है, ये भी पता है मुझे, ठीक? निकालना क्या है? इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स। क्या निकालना है मुझे? एस निकालना है, एस। टी भी मुझे पता है, टी भी 1 सेकंड है, मुझे वी नहीं पता, सो आई कैन नॉट गो फॉरवर्ड फॉर माई थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल। सो एस विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इसमें भाई यू टी तो 0 हो गया, तो यू 0 है, हाफ ए कितना है? 9.8, टी कितना है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, सो दिस इजीली बिकम्स 4.9 meters. From where? From the maximum height towards downwards, towards the ground, 4.9 meters. ये लिखना बहुत जरूरी है, वरना लोग आपसे पूछेंगे 4.8 मीटर कहां से, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा नहीं अगर आप ये नहीं लिखोगे कहां से 4.9 मीटर, वो रेफरेंस बताना जरूरी है। सो 4.9 मीटर फ्रॉम द मैक्सिमम हाइट टुवर्ड्स द ग्राउंड, ये लिखना जरूरी है, ठीक है? तो लेट्स जस्ट फाइंड आउट पीपल, डिड वी गेट इट राइट ऑल? Oh, I think so. 29.4 correct, 44.1 correct, 4.9. Booyah! Oh my God, look at the time. Oh, I didn't even realize that we have crossed 54 minutes already. I think we are gonna end sharp at 1 hour completing this 9 questions amazingly. मुझे पता था कि मोशन टू थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे और बहुत लंबे सवाल हैं इसमें, है ना?
लेकिन मजा बहुत आया, मजा आया बच्चों। तो हिट दैट लाइक बटन राइट नाउ, बल्ले बल्ले पीपल, एक बार जोरदार बल्ले बल्ले हो जाए, है कि नहीं? हिट द लाइक बटन राइट नाउ, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, पूरी दुनिया को बता दो कि भाई स्प्रिंट 9 स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी बहुत सारे सेशन है जो होने वाले हैं, ठीक है? बस वीडियो तो बाद में भी देख सकते हो। चलो, ये आ गया आपका आखिरी सवाल, सबसे प्यारा, सबसे चहीता ग्राफ बेस्ड सवाल। इसमें आके बहुत लोगों की थोड़ी सी लग जाती है, तो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं कि उतनी ज्यादा लगे ना। चलो ठीक है, चलो अभी काम करते हैं, कलर बदलते हैं। क्या उठाए हैं? व्हाइट उठाते हैं, बहुत देर हो गई व्हाइट नहीं उठाया। नहीं, व्हाइट थोड़ी बार, क्योंकि यहाँ पे ना मार्क करना पड़ेगा। चलो ओके, ग्राफ बेस्ड है, क्लियर है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। सबसे पहले चेक आप ये करना कि वेलोसिटी का यूनिट सही दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, ये चेक करना कि कभी कभी ना छोटे से लिखा होता है ब्रैकेट के अंदर सेंटीमीटर पर सेकंड, देख नहीं पाते हो, देखना जरूर। एक्स एक्सिस टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में, सर चलो यूनिट सही है। कोई स्केल दिया हुआ है, स्केल नहीं दिया हुआ है, तो इट सीम्स ऑल फाइन, लेट्स गो फॉरवर्ड। फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ओवर द इंटरवल्स OA, AB एंड BC। OA, AB, BC, इन तीनों एरियाज पे, तीनों पार्ट्स पे आपको एक्सेलरेशन निकालनी है। कैसे? इतना इजी है, कैसे हो जाता है? इतना इजी है ना। एक्सेलरेशन बिटवीन OA, V माइनस U अपॉन T, V at A 10, U इनिशियल वेलोसिटी एट O 0, टाइम O से लेके A के बीच में 5 सेकेंड, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना लड्डू है ना? 5 मार्क का सवाल होगा एकदम, सबके लिए एक मार्क मिलते जाएंगे आपको, ठीक है? अब AB को देखते हैं, एक्सेलरेशन एट AB, V माइनस U अपॉन T, देखिए लग रहा है 0 है, देखिए लग रहा है 0 है, क्यों? फाइनल वेलोसिटी भी भाई 10 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 10 है, विद 10 माइनस 10 is 0। उसके अलावा हमें पता है कि भाई in a velocity time graph, if the axis, if the line, if the slope is parallel to the x-axis, then the acceleration is not there, it is 0, correct? देखिए लग रहा है, very clear। BC क्या है भाई? एक्सेलरेशन BC, अगेन द सेम फॉर्मूला, V माइनस U अपॉन T। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे C पे कितना दिखा रहा है? कितना दिखा रहा है भाई? अच्छा नीचे देख रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ, हाँ 25। और U कितना दिखा रहा है? U आपको दिखा रहा है यहाँ पे 10, सही। टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 9 से 12, 9 से 12 मतलब होता है 4 सेकंड। ओहो, कितना हो गया फिर ये? तो एक्सेलरेशन फ्रॉम B टू C हो जाता है आपका 25 माइनस 10 इज 15 यार, B है ना? हाँ 9, 1, 2, 3 होता है भाई, 9 से 12 3 होता है, मैं 4 लिख रहा हूँ, क्या हो गया मेरे को? इतना खराब मैक्स, 5 मीटर पर सेकेंड। मुझे लगा क्योंकि इतनी देर तो कोई डेसिमल नहीं आ रहा, अचानक से डेसिमल कैसे आ गया, इसमें लगा कुछ तो गड़बड़ है ना? बस सही पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रेट। अब तो पहला पार्ट हो गया, 3 मार्क्स आपके हो गए। सेकंड पार्ट के लिए आपको और 2 मार्क मिलेंगे, ठीक है? क्या सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट है और भी बहुत इंटरेस्टिंग। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट 3 सेकंड्स। लास्ट 3 सेकंड्स मतलब 9 से 12 का जो वक्त है, वहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी, मतलब इस पूरे पार्ट का आपको निकालना है एरिया अंडर द कर्व। और क्या एरिया है भाई? ये है आपका ट्रेपीजियम, है ना? या तो आप इस एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, ये ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दो, वो आपकी मर्जी। मैं तो पूरा ट्रेपीजियम लूंगा क्योंकि उसमें टाइम बचता है मेरा, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूंगा? ट्राइंगल का एरिया निकालो, फिर रेक्टेंगल का एरिया निकालो, फिर दोनों को ऐड करो, क्यों? ट्रेपीजियम निकालो सीधा, करेक्ट? तो अगर मैं निकालने के लिए जाऊं तो कितना आएगा? फॉर्मूला क्या ट्रेपीजियम का? ये तो नहीं पता होता बहुत लोगों को, सर ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है? नहीं पता सर, फॉर्मूला बताता हूं, देखो ध्यान से नोट करना। हाफ ब्रैकेट हाइट 1 प्लस हाइट 2, हाइट 1 प्लस हाइट 2, ठीक है? यानी कि h1 प्लस h2 इनटू बेस, ये होता है फॉर्मूला ट्रेपीजियम का, ठीक है? नाउ हाफ, व्हाट इज हाइट 1? 10, व्हाट इज हाइट 2? 25, व्हाट इज बेस? 3, ठीक है? सो हाफ इंटू 35 इंटू 3, बाप रे कुछ और ही आ रहा है तो कितना आ गया? 35 इंटू 3 कितना होता है भाई? 5 3 is 15, 1 कैरी, 3 3 is 9, 105 डिवाइड बाई 2, अरे बाप रे 52.5 मीटर्स आ रहा है। डर लग रहा है, अभी गलत तो नहीं हो गया? सही है भाई, डेसिमल में आ जाता है, डर लगता हूँ मैं। 52.5 है, बिल्कुल है, ये 205 52.5। तालियां हो जाए बच्चों, तालियां हो जाए, बहुत बहुत मस्त। कितना हो गया वक्त? एकदम 59 मिनट में हमने खत्म कर दिया आज के सेशन में। क्या बात है बच्चों, एक बार जोर तालियां हो जाए आप सभी लोगों के लिए
जो एंड तक टिके रहे और हर एक सवाल को करने की कोशिश की। एक बार सभी बच्चों के लिए बच्चों तालियां हो जाए, और अभिषेक सर के लिए एक बार जोरदार बल्ले बल्ले हो जाए, तारा हो जाए एक बार, है ना। चलो जल्दी से, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। तो बच्चों ऐसे ही मचाते रहना है। अभी मैं आपको होमवर्क रॉकर्स का सवाल, होमवर्क रॉकर्स में आने के लिए सवाल देने वाला हूं, बट उससे पहले बच्चों वेल डन पीपल, वेल डन। मचाते रहना है और हमेशा अपने आप को बोलता रहना है दैट यू कैन एंड यू विल, भूल मत जाना, ठीक है। चलो देखते हैं, खत्म, अरे मोशन खत्म हो गया, देख लो सारे टॉपिक्स कवर्ड टुडे। डिस्टेंस, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल, सब के सब खत्म। ये आपका होमवर्क रॉकर क्वेश्चन यहां पे जो आपको देना है जवाब कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में क्या क्या दोगे आप, जल्दी से नोट डाउन करो। कमेंट्स में आपको बताना है सबसे पहला कि आपका फेवरेट सवाल कौन सा था आज का। मेरे लिए, जिसमें आपको पता है 7th सवाल था। दूसरा आपको मुझे बताना है कि इस सवाल का जवाब क्या है, ताकि आप होमवर्क रॉकर बन पाओ नेक्स्ट सेशन में। टॉप 5 बच्चों का नाम आएगा। नंबर 3 बताना है आपको मुझे कि भाई साहब कोई डाउट्स इस पर्टिकुलर सेशन से, बताना जरूर, ठीक है। स्पैम कर डालना है कमेंट्स में भी, हजारों कमेंट्स हो जाने चाहिए सेशन के एंड होते साथ। बताना सब बच्चों, और सेशन कैसा लगा वो भी मुझे बताना। आई विल बी रियली हैप्पी टू पुट हार्ट्स इन ईच ऑन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइस कमेंट्स, ठीक है। चलो हाँ, for every students who don't know, this was the second session of motion. First session of motion has already happened on 14th of Jan. You can check out the video on YouTube. The next session is going to happen on 18th of Jan at 8 o'clock. Forces and laws of motion का पहला पार्ट होगा, ठीक है। Do not miss it up. We're going to do a lot of questions, 9 questions straightforward in that also. That's it, I guess. Yeah, check out the link in the description below on the pinned comment. Do not lose the Makar Sankranti offer going on right now. Definitely do not lose that, ठीक है। Yeah, and that's it people. Do not forget to hit the like button, share this video, subscribe to the channel right away and मचा। चलो मिलते हैं। हो गया सेशन खत्म, ठीक है। ऐसे ही भागते रहना है बच्चों और ऐसे मचाते रहना है। चलो, I hope always enjoy it people. Until me the next time, this is Abhishek signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong. I'll catch you guys in the next one. Peace.